नमस्कार साथियों, मैं कौशल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, इससे पूर्व हमने पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक जानकारी। हमने इसमें सीखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट में क्या क्या होता है और फिर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के क्या क्या रूल्स हैं उनको समझा था। 4 रूल्स बताए थे हमने, जिसमें पहला रूल कवर, दूसरा रूल कवर, तीसरा नियम हम समझा रहे थे। आइए हम अच्छी तरीके से आप तीसरे नियम को समझते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश की क्लास है और क्लास 12th वालों के लिए है, यूपी बोर्ड, ये भी आप ध्यान रखना, यूपी बोर्ड। और टॉपिक हमारा रहेगा चेंजिंग इन पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउंस में चेंजिंग कैसे होती, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आ जाएं, इफ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस कम इन रिपोर्टेड स्पीच, तो उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देन वी कैन चेंज द पर्सनल प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें हम बदलते हैं। यदि आप समझो ये रिपोर्टेड स्पीच है भाई, है इसमें फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ये अब ये, तो ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, तो इन्हें हम बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे? तो भैया मी के अनुसार नहीं बदलेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ही के अनुसार बदलेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जितने भी हैं, आई, मी, माई, बी, अस, अवर, इनको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, वो भी रिपोर्टिंग स्पीच के। कैसे बदलेंगे? तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कैसे इनको हम बदलेंगे। देख लेते हैं इनको कैसे हम बदलते हैं। देखिए यहाँ पर ही का हम ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेड टू है ना, तो सेड टू को हम क्या करेंगे? टोल्ड कर देंगे। सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे। मी का भाई मी रखेंगे। डैट से वाक्य हम जोड़ देंगे। इतना तो हमने सीख लिया था। 2 नियम हमें आते हैं, अच्छे तरीके से हमने कर ली। अब प्रोनाउन आई है तो आई को हम बदलेंगे ही के अनुसार। आई को ही के अनुसार बदलेंगे। हमने आपको बताया था अगर सब्जेक्ट है तो उसकी जगह पर सब्जेक्ट ही आएगा। अब यहाँ पर आई की जगह पर क्या क्या आ सकता है? बी आ सकता है, यू आ सकता है, ही, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ सकता है। अब देखिए ही में बदला तो ही आएगा क्योंकि ही सब्जेक्ट ही है, इसमें बदलना तो ही का ही आ गया। टेंस चेंज करेंगे हम आगे, लेकिन हम बता देते हैं हैड हैव का हैड हो जाता है। अब आ गया माई, ये भी तो भैया फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसे भी हम बदलेंगे। तो किसके अनुसार? इसको भी आई में बदलेंगे। अब माई है क्या? तो बोलेंगे पजेसिव है, पजेसिव है ना माई, तो यहाँ पर पजेसिव ही आएगा। तो ही में बदल रहे हैं तो हम किसका पजेसिव लाएंगे? ही का ही पजेसिव लाएंगे। तो आई के साथ माई, तो ही के साथ ही जाएगा, ही के साथ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला हम देखते हैं, ये वाला कह रहा है दे सैड वी हैव अवर कार्स। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये सेंटेंस डायरेक्ट है, इसे हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो हम दे को भाई दे करेंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। टू है नहीं तो सेड का सेड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी को जोड़ किससे देंगे? हम सीख चुके हैं डैट से। अब भाई प्रोनाउन चेंज होंगे, ये बी आ गया, एक आगे और मिला अवर, तो इनको चेंज किया जाएगा। भैया हमने इनसे पूछा आप किस प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस हैं, उत्तर देते हैं कि हम भैया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस अगर हैं
तो इन्हें हमें बदलना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार। बी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा, दे के सब्जेक्ट आएगा, और दे का सब्जेक्ट खुद दे ही होता है, तो दे ही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हैव का हमें हेड कर देना है। अवर ये पजेसिव है, इसको भी हम दे में बदलेंगे क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो भाई दे का पजेसिव लाना पड़ेगा। अब दे तो आ नहीं सकता क्योंकि दे तो सब्जेक्ट है, तो भैया इसका प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ आएगा देयर। क्या आएगा? देयर कार्स। क्लियर? आगे देखो, पहले आप लोग बनाइए अपनी कॉपी पर और फिर यहाँ पे चेक कर लें, पॉज कर लें। अब देखो यहाँ पर बना रहे सी का बोलो सी, सैड का सैड हो जाएगा, डेट से वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। प्रोनाउन भैया मिल गया आई, मुसीबत शुरू। आई फर्स्ट पर्सन हमने पूछ लिया, फर्स्ट पर्सन है तो भाई सब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ेगा। सब्जेक्ट भाई सी है, सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट आता है, तो सी खुद सब्जेक्ट है, तो फिर भैया कुछ करने की जरूरत नहीं, सी ही लिख दें भाई। हैव का हम पढ़ चुके, हैड हो जाएगा। माई भी पजेसिव है, तो माई भी बदलेगा सी में, तो माई पजेसिव है, सी का पजेसिव लाना पड़ेगा। सी का पजेसिव होता है हर। पेन, ये इंडायरेक्ट बन गया। चलिए आगे देखते हैं भाई, एक और बनाते हैं। सी का बोलो सी हो गया, सैड का बोलो सैड हो गया, बाकी को डेट से जोड़ दिया, और ये यू आ गया। यू को बदल दें सब्जेक्ट के अनुसार? नहीं, यू आर नॉट फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, आप तो सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन है। अगर सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन है तो हम गुरुजी क्या करें? तो क्या करें? रोक दो, रोक दो, सेकेंड पर्सन पहले हम निपटाते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, इफ सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन कम इन रिपोर्टेड स्पीच देन बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे थे, सेकेंड पर्सन के ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। देखते हैं पहले हम, तो सी का बोलो सी हो गया, सेज टू का क्या होगा? सेज टू का क्या होगा? तो सेज टू का हो जाएगा टेल्स, सेज टू का हो जाएगा टेल्स। मी का बोलो मी हो गया, पाक को हमने डेट से जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू बदलेंगे, सेकेंड पर्सन है तो भाई ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही लाएंगे, इसका सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट हमने पढ़ा है आई, मी, माई, तो आई। हैव का बोलो हैड, माई बोलो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी का हो जाएगा बोलो हर बुक्स। कोई दिक्कत? चले और देख लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है, देखो ही का बोलो ही हो गया, सेज टू का टेल्स हो गया, मी का बोलो मी हो गया, डेट से हम जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आई है पर्सनल प्रोनाउन, हमें बदलना पड़ेगा। भैया पूछ लो इनसे कौन हैं आप? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो भाई, तो सब्जेक्ट पास जाओ। आई को ही में बदलेंगे, सब्जेक्ट ही लाएंगे, ये खुद सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव का हेड कर देना, नहीं करेंगे यहाँ पर सेज है। ठीक है, बताएंगे आगे। योर जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो भैया ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब योर को बदलेंगे मी में, योर है पजेसिव, मी है ऑब्जेक्ट, तो हमें पजेसिव ही लाना पड़ेगा मी का, और मी का पजेसिव बोलो क्या? माई बुक। चलिए अगला बनाइए अपने आप, तो बोलो सी का सी हो गया, सेज टू का टेल्स हो गया, हिम का बोलो हिम हो गया, डेट से हमने जोड़ दिया। यू बोलो सेकेंड पर्सन, यू बोलो सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन बोलो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बोलो यू को हिम में बदलेंगे, यू सब्जेक्ट है तो हिम का भी सब्जेक्ट लाएंगे, तो हो जाएगा ही। ईजेएमआर को हम बदल देते हैं बाज में, रीडिंग का बोलो रीडिंग हो जाएगा,
माई फर्स्ट पर्सन बोलो सब्जेक्ट के अनुसार, माई पजेसिव, सी का पजेसिव बोलो हर, और बुक का बुक हो गया। अब आपको लगता है समझ में आया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं वो वाला सेंटेंस। हाँ ये वाला सब्जेक्ट, सी सेड डेट कर लिया था यू। अब देखो ये नियम लिख लो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकेंड प्रोनाउन हो, सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन हो और ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बदल देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बदल देते हैं। यानी यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं यू, तो हम बदलेंगे कैसे, नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर यू को हम अपनी इच्छा अनुसार मी मान लेना, और मी का हम कर लेते हैं आई। हैव का हो जाएगा बोलो हैड, माई बदलेंगे सी में तो हो जाएगा हर बुक। माई तो भाई फर्स्ट पर्सन है तो इसे सी में बदल लेंगे, यू नहीं बदलेंगे। यू जैसे याद ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तीसरा नियम क्या कहता है भाई, तीसरा नियम, रूल नंबर थर्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आ जाएं तो उन्हें किसी के अनुसार बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत यानी इफ थर्ड पर्सनल प्रोनाउन come in reported speech then we can't change, we have no necessary to change, हमें कोई बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हमें सेम टू सेम लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो माइंड, कोई यूज मत करो दिमाग का। कैसे देख लेते हैं, हाँ देखिए, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा ही हैज नो बुक। देखो तो ही का बोलो ही, सैड का बोलो सैड, डैट से हमने जोड़ दिया। और ये देखो थर्ड पर्सन मस्त करते गाना गाते हुए लगा दो, कुछ नहीं करना। थर्ड पर्सन आ गया, आनंद ही आनंद। आई सेड कामा इन्वर्ट कामा आई हैव हिज बुक। बोलो आई का आई, सैड का बोलो सैड,
डेट से हमने जोड़ दिया। आई 5% है, सब्जेक्ट कौन सा बदलेंगे? आई आई आई। हैव का बोलो हाइड, इसमें भी सॉरी हेड होगा। ही 3rd पर्सन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या सीखा? फर्स्ट पर्सन अगर है, फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन है तो बोलो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो बोलो नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब सूत्र बना SON पान 1 2 3, यानी यस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों हमने समझ लिए, तीनों हमने समझ लिए। अब हम तीनों पे करते हैं चर्चा। तीनों पे करते हैं चर्चा। देखो तीनों पे हम चर्चा करते हैं। हमने कहा बोलो ही said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। यू गिव मी योर बुक, यू गिव मी योर बुक, ठीक है। ये बनाना है। देखो बोलो ही का ही हो गया, सैड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी हो गया, बाकी को हमने डेट से जोड़ दिया, ठीक है। अब यू आ गया, यू कौन सा पर्सन है? बोलो सेकेंड, सेकेंड है तो बोलो ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को बदलेंगे मी में। अब यू जो है वो क्या है? बोलो यू जो है क्या है? सेकेंड पर्सन है। कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। तो इसे हम बदलेंगे यू को मी में, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। गिव का बोलो गेव हो जाएगा। मी बोलो मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है तो ये चला जाएगा सीधे किसकी तरफ? ही की। तो हम ही में, मी है ऑब्जेक्ट तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। भाई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लिखना है, अब किसका लिखना है वो अपना जानो। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही लिखेगा, ठीक है। और पजेसिव है तो पजेसिव ही। अब योर देखो से पजेसिव है और सेकेंड पर्सन है, तो इसे बदलेंगे किसके अनुसार? फिर इसके अनुसार। तो यहाँ पर माई हो जाएगा, माई बुक। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हमारे ये पर्सनल प्रोनाउन वाला टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बता दें, ठीक है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को